हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना शरीर। रचना शरीर पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले है चैप्टर 1 विच इज शरीरोपकरणीय शरीर। इस चैप्टर से मेनली 1 मार्क एमसीक्यू और 5 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इस चैप्टर में जो हमें सिलेबस में गिवन है, सबसे पहले वो है शरीर एवं शारीर व्याख्या, षड अंगत्वम, अंग प्रत्यंग विभाग, शरीर शास्त्र विभाग एवं शरीर ज्ञान प्रयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज शरीर एंड शारीर व्याख्या, दैट इज डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर। शरीर एंड शारीर व्याख्या। सबसे पहले शरीर। शरीर क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड शरीर इज आश्रय। फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज अ आश्रय टू द पीपल। Similarly, sharir is ashraya. The word sharir derive from Shri dhatu and its meaning is shreyante. Definition would be shiryate iti shariram. According to Charak, sharir स्थान तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकत्वम योगवाही। इसका मतलब है कि अधिष्ठान ऑफ चेतना, हमारी चेतना, दैट इज चेतना मतलब आत्मा, अलोंग विद महाभूत, हमारे पंच महाभूत और हमारे विकार, जो इनका अधिष्ठान है उसे शरीर बोला गया है। और शरीर क्या होता है? संयोगवाही। इधर दे रखा ना संयोगवाहिनी, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, दैट इज गिवन इन सुश्रुत शारीर स्थान, शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। ये डेफिनेशन कंपलसरी है याद करनी आपको। इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये सुश्रुत आचार्य की आपको याद करनी बहुत जरूरी है। शुक्र एंड शोणित अलोंग विद आत्मा पंच महाभूत एंड विकार इन द यूट्रस इज कॉल्ड गर्भ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शारीर। Now, what is sharir? The science which deals with the knowledge of how the human body is built. Such science is called sharir rachna or rachna shastra. It is a structural study of human body that's known as rachna shariram. शारीर वो साइंस है which deals with the knowledge of कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है। जो भी सारी एक्सप्लेनेशन है ह्यूमन बॉडी की वो शारीर में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट है षडंगत्वम। नाउ व्हाट इज षडंगत्वम? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम रचना शरीर में, एनाटॉमी में जनरली आचार्य सुश्रुत को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। षडंगत्वम में क्या आएगा? षड अंगत्वम, नाम से आपको पता लगा होगा, षड का मतलब 6, अंग का मतलब ऑर्गन्स, ठीक है। तत् षड अंगम, ये 6 अंग बताए गए हैं। क्या क्या? शाखा स्त्रो मध्यम पंचमम षष्टम शिरम इति। ये सुश्रुत शारीर स्थान का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि ऊर्ध्व शाखा में 2, दैट इज हमारे 2 अपर लिम्स होंगे, अध शाखा में 2 लोअर लिम्स होंगे, शिरोग्रीवा 1 हेड एंड नेक होगा, 1 मध्यम अंग, 1 ट्रंक। टोटल कितना हो गया? 6। दैट इज नोन एज षड अंगत्वम। षड अंग इनको बोला गया है। 2 हाथ, 2 पैर, 1 हेड एंड नेक और 1 ट्रंक, ठीक है। उसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड मेनली इनटू 6 रीजन फॉर डिस्क्रिप्शनल पर्पस, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अंग प्रत्यंग विभाग। अभी हमारा ये भी कवर हो गया है। अंग प्रत्यंग विभाग। तो अंग प्रत्यंग विभाग में क्या बताया गया है? 6 रीजन ऑफ बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 56 पार्ट। शरीर के 6 अंग को 56 प्रत्यंगों में विभाजित किया गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, जो 1 है, 1 इन नंबर है, वो है मस्तक, दैट इज हेड, उदर एब्डोमेन, पृष्ठ बैक, नाभि अम्बिलिकस, ललाट फोरहेड, नासा नोज, चिबुक चिन, बस्ती रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ग्रीवा इज नेक। दीज आर 9 इन नंबर्स, ओके। ये अंग प्रत्यंग विभाग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। 2 इन नंबर जो 2 ऑर्गन्स है वो है कर्ण, ईयर, नेत्र, आईज, ब्रू, ब्राउज, शंख, टेम्पल्स, अंश, शोल्डर्स, गंड, कक्ष, स्तन, वक्षण, वृषण, पार्श्व, स्फिग, जानु, कर्पूर, बाहु, उरु। ये टोटल 16 है और ये 2 है। 16 इंटू 2 दैट इज 32, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर्स विच आर फिंगर एंड टोज 20। सो
9 + 32 + 21 इज 62। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 62 अंग प्रत्यंग विभाग बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है सॉरी ये हमारा कवर हो गया। अब हमें पढ़ना है शरीर शास्त्र विभाग। शरीर शास्त्र विभाग में क्या बताया गया है? सबसे पहले हम देखते हैं शरीर शास्त्र विभाग में बताया गया है शरीर के मुख्य 2 विभाग किए गए हैं। शरीर के 2 पार्ट्स में शरीर को डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर इज मेड अप ऑफ मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय एवं 5 तन्मात्राएं। These 18 constitute सूक्ष्म शरीर। अब आप बोलोगे तो सिर्फ इतने ही लिखे तो 18 कैसे हो? तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ये 15 ये हो गई, 16, 17, 18। ये 18 मिलके सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। इनको हम आतिवाहिक शरीर और लिंग शरीर भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्थूल शरीर, दैट इज ग्रोस बॉडी विच इज सीन आफ्टर द बर्थ। इसमें हमारे आ जाएंगे, ये आप सब आगे पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में, परिभाषा शरीर, गर्भ शरीर, अस्थि शरीर, संधि शरीर, स्नायु, पेशी, प्रमाण कला, स्रोतस और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है उसके शरीर शास्त्र विज्ञान। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है विच इज शरीर ज्ञान प्रयोजन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन कंटेम्प्रेरी साइंस विद इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंट। तो अब हम देखेंगे ये हमारा है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। तो ये श्लोक है, शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद यो भिषक आयुर्वेद स कृत्य सेन वेद लोक सुख प्रदम। इसका मतलब क्या बताया गया है? शरीरम सर्व वेद, फुल नॉलेज ऑफ शरीर। शरीर की जो फुल नॉलेज जिस वेद में बताई गई है वो है शरीर ज्ञान। उसको भिषक, भिषक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर उसको परसीव करता है। जैसे हम डॉक्टर है तो हम भी ज्ञान परसीव कर रहे हैं ना, ताकि हम पेशेंट ट्रीट कर सके आगे जाके। उसके बाद आयुर्वेद कृत सन्नेन वेद, मतलब आयुर्वेद का कंप्लीट ज्ञान जिसको होगा, जिस भिषक को होगा उसको लोक सुख का प्रदान होगा। यही हमारा शारीरिक ज्ञान का प्रयोजन है। अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो वेल, अगर ना याद हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस बता दी गई है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर गेनिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, टू कीप बॉडी हेल्दी, टू डायग्नोज एनी डिजीज, अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, हमारे जितने भी पॉइंट्स थे फर्स्ट चैप्टर में वो हमारे कवर होते हैं। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो दीज नोट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, 1 और 5 मार्क के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और ये नोट सफिशिएंट है उस चीज के लिए। थैंक यू।